की खबर आपको बताएं। अयोध्या जमीन तनाजे में वकील राजीव धवन को केस से हटा दिया गया है। अयोध्या तनाजे में मुस्लिम फरीक के वकील थे राजीव धवन, जिनको हटा दिया गया है। राजीव धवन ने केस से हटाए जाने की फेसबुक पेज पर जानकारी दी है। मुस्लिम फरीक ने कहा था कि राजीव धवन की तबीयत खराब है। राजीव धवन ने कहा है कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मुझे केस से हटाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे केस से हटाया नहीं गया है, मैं केस से हटा नहीं हूं। राजीव धवन ने सीधे तौर पर इस बात को मुस्तरद किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अयोध्या तनाज़े मामले से फेसबुक पोस्ट में अपनी तबीयत बताई गई है, जो कि ठीक है। मुस्लिम फरीक ने कल ही इसकी जानकारी भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जी कल दाखिल कर चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि राजीव धवन ने कहा है कि बाबरी केस के वकील एजाज मकबूल ने मुझे बर्खास्त कर दिया है, जो जमीयत का मुकदमा देख रहे हैं। बिना किसी डिमोर के मुझे बर्खास्तगी का खत भेजा गया है। वाज़ेह रहे कि राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड और दीगर मुस्लिम पार्टियों का मौक़िफ़ रखा था। उन्होंने कहा है कि अब वो इस मामले में शामिल नहीं होंगे। मुझे बताया गया है कि मदनी ने मेरी बर्खास्तगी के बारे में कहा है। मेरी तबीयत का हवाला देते हुए मुझे हटा दिया गया है, जो कि बिल्कुल बकवास बात है। तो बड़ी खबर, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि खुद राजीव धवन का जो दर्द है वो भी छलका है। उन्होंने सीधे तौर पर इस बात से इनकार किया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी के मेंबर कमाल फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइए कि जो तनाज़ा हम देख रहे हैं कि आज राजीव धवन एक फेसबुक पर आज उन्होंने एक लेख लिखा और ये कह दिया कि उनको हटा दिया गया है, क्या आप मान रहे हैं कि जमीयत एक तरीके से जल्दबाजी में कुछ दिख रही थी इस मामले में? ये तो आप जमीयतुल उलमा से पूछिए, वही बताएंगे, बेहतर जवाब देंगे, या उनका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल साहब बतलाएंगे। लेकिन जो कुछ भी हुआ है बहुत बदकिस्मती की बात है, बहुत अफसोसनाक है। और जो स्टेट्समैनशिप और जो मुल्क के ऊपर और माइनॉरिटीज के ऊपर और सेकुलरिज्म के ऊपर जो एहसान राजीव धवन साहब ने किया है, वो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी, तारीख का एक हिस्सा बन गई हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जाती तौर पर अपना कोई अपील में वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जितने भी इसके केसेस की जो थी, इवन जो अरशद मदनी साहब की जमीयतुल उलमा वाला जो है, उसकी भी तैयारी हमारे यहाँ ही होती थी। लेकिन ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि ऐसा खराब लेटर जैसा बतलाया गया है फेसबुक के ऊपर, वो धवन साहब को लिखा गया। हम उसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं और सबके बिहाफ के ऊपर हम राजीव धवन साहब से माफ़ी भी मांगते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए जितने भी केसेस हैं, उनकी धवन साहब ही पैरवी करेंगे, वही हमारे एडवोकेट हैं, वही रहेंगे। उसके लिए हमें चाहे उनके पास जाके माफ़ी मांगना पड़े, तो माफ़ी तो हम सबकी तरफ से वैसे ही मांगेंगे, लेकिन रहेंगे हमारे वही वकील। और आज हमारी जो उसकी जो फाइनल है, वो आज हमारी पॉइंट्स जो हैं फाइनल हो जाएंगे और इंशाल्लाह कल या परसों के अंदर हम इस काबिल होंगे कि जब भी राजीव धवन साहब कहेंगे उस वक्त फाइल कर दी जाएगी। क्या ये बेहतर हो सकता था, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई देखी है, सबने मिलकर साथ लड़ी, राजीव धवन जी उसकी क़यादत करते नजर आए, तो आगे भी यही चीजें होती तो बेहतर होता? नहीं, बेहतर तो वही होता, लेकिन आप तो खैर खुद जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो इस मामले के अंदर बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया है और कभी उसने आगे बढ़कर इस बात का दावा कभी नहीं किया कि हम ये सब कुछ काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ अखबारात ने इसको एक दूसरा रंग भी देने की कोशिश की थी और ये उसी से कड़ियां भी मिलेंगी जाकर कि जब बहुत ज्यादा कोई आगे बढ़कर कुछ काम करता है और उसमें बाजी मारने का और नाम का और वन अपमैनशिप का होता है, तो इस तरह की गलतियां होती हैं। जमीयतुल उलमा एक बहुत जिम्मेदार पार्टी है, हमें जमात है, हमें नहीं पता है ऐसा क्यों हुआ है और हम खुद इसमें हैरान ज़्यादा हैं कि ऐसा एजाज मकबूल साहब ने ऐसा क्यों किया, हमारी समझ नहीं आया। आप ये कहेंगे दरख्वास्त के तौर पर कि जमीयत को भी शायद उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए? मेरे ख्याल से जैसे हम राजीव धवन साहब को जानते हैं, राजीव धवन साहब बहुत उसूल पसंद आदमी हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जमीयतुल उलमा के नाम से फिर दोबारा आप कभी यही केस नहीं कोई और भी केस कर पाएंगे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए फारूकी साहब, जिनका ये कहना है कि वो भी दुखी हैं शायद इस बात से कि राजीव धवन जी को ये कहना पड़ा, और वो ये भी इशारा दे रहे हैं कि शायद जल्दबाजी या आगे बढ़कर जमीयत ने ये जो काम किया है, शायद ये जल्दबाजी इसमें की गई, थोड़ा सब्र करना चाहिए था तो शायद बेहतर और होता। कैमरामैन बलवंत के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुभ रजा। झारखंड के खूंटी आपको लिए चलते हैं, पीएम मोदी खिताब कर रहे हैं। भाजपा की वापसी जरूरी है। आज झारखंड के हर व्यक्ति को
केंद्र और झारखंड सरकार की किसी न किसी योजना का सीधा लाभ पहुंच रहा है, बिना किसी वर्ग के भेदभाव के, बिना किसी जाति के भेदभाव के। मंत्र है। साथियों, आज उन क्षेत्रों में भी बिजली का तार पहुंचा है जिन गांवों में पहुंचना तक मुश्किल था। आज वो क्षेत्र भी सड़क से जुड़ रहे हैं जहां कभी विरोधी दल के नेता झोंकते भी नहीं थे। आज उन जनजातीय क्षेत्रों में भी पानी की पाइप पहुंच रही है जिनको कांग्रेस जेएमएम की सरकार ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। आज उन गरीब, पिछड़ों और आदिवासी परिवारों को भी अपना घर मिल पा रहा है जिनको कांग्रेस जेएमएम की सरकारों ने झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर कर रखा था। साथियों, 2015 में जब मैं खूंटी आया, यहां कॉर्क में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करने का भी मुझे अवसर मिला था। तब तक यहां सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन अजूबा लगता था, सपने सी भी लगती थी वो बात। लेकिन 5 वर्ष बाद आज झारखंड में करीब करीब 40 मेगावाट सौर ऊर्जा तैयार की जा रही है। इतना ही नहीं, छतों पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाकर भी सस्ती और अच्छी बिजली आज यहां उपलब्ध हो रही है। अब तो गेतलसूद और धुरवा डैम पर देश का सबसे बड़ा तैरता सौर पावर प्लांट भी बनने जा रहा है। इससे यहां के गांव-गांव तक पर्याप्त और सस्ती बिजली पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथियों, सौर ऊर्जा के साथ साथ यहां खूंटी को ओडिशा के पारादीप से पाइपलाइन से जोड़ा गया है। यहां IOCL का टर्मिनल भी तैयार हो चुका है। अब दक्षिण झारखंड को यहीं से तेल की सप्लाई होती है। इसी तरह डिफेंस यूनिवर्सिटी हो, नॉलेज सिटी हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट इस पूरे क्षेत्र में शिक्षा, कौशल और रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करने वाले हैं। भाई और बहनों, दिल्ली और रांची में भाजपा का डबल इंजन किसानों और आदिवासियों का जीवन आसान बनाने का काम कर रहा है। तो पीएम मोदी खूंटी से खिताब कर रहे थे। आने वाली 7 दिसंबर को दूसरे मरहले की वोटिंग झारखंड में होने वाली है, जिसमें खुद ईवीएम में कैद होने वाली है सीएम रघुवर दास की सीट भी। वापस लौटेंगे अयोध्या केस पर लगातार हम संवाद कर रहे थे, जहां से राजीव धवन को मामले से हटा दिया गया है। देखिए, कल सवाल हुआ था जमीयतुल माहिंद के जो सदर है मौलाना अशरफ, उन्होंने जब शाम के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे सवाल किया गया था, क्योंकि एजाज मकबूल वकील थे जमीयत के, जो इन पैनल है जो भी कल पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, उसके बाद ये सवाल हुआ था कि राजीव धवन कहाँ है और क्या वो आपके वकील नहीं होंगे। तो मौलाना अशरफ मदनी ने उस वक्त ये कहा था कि उनके दांतों का ऑपरेशन हुआ है। मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने ये बात कही थी और वो इसलिए नहीं आ पाए। तो उसके बाद हमने सुबह के वक्त ये देखा, जैसे ये खबरें क्योंकि शाम के वक्त चलनी शुरू हुई कि राजीव धवन वकील नहीं होंगे, तो सुबह के वक्त एक पोस्ट क्या फेसबुक पर लिखा राजीव धवन ने, और उन्होंने कहा कि वो काफी मतलब इस बात से दुखी है, उनको हटा दिया गया। उन्होंने 2 पोस्ट किए, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या जिस तरह से जो बहस हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिसने एक तरीके से मजबूती के साथ जो पक्ष रखा है राजीव धवन में मुस्लिम पक्ष का, उसको लेकर कई तरह की धमकियां भी राजीव धवन को मिली और कई तरह की जो बातें हैं उनको सुननी पड़ी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से आप क्यों दलीलें दे रहे हैं, ये भी तमाम तरह के सवाल उठाए गए। तो उनका जो बात रखने का या मजबूती के साथ बातें रखने का जो भी
जो तरीका था वो पसंद भी आया मुस्लिम जितने भी पैरोकार थे, और ये उम्मीद थी कि आगे जब पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो कई सारे मेंबर्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, खासतौर पर कमाल फारूकी से भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि वो खुद दुखी है, वो खुद परेशान है कि ये सब चीजें क्यों हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि राजीव धवन को हटाया जाता, क्योंकि इससे एक तो मैसेज गलत